आप सभी को प्रणाम। आज के इस दूसरे दिन के वर्कशॉप में आप सभी का स्वागत है। आज बाकी जितने सारे दिवस बचे हैं, जिन सेरेमनीज के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, उसमें कुछ पावरफुल मेडिटेशन भी शामिल हैं। तो उनको भी हम लाइव प्रैक्टिस करेंगे, जिसके माध्यम से हमारा जो जुड़ाव अपने शाश्वत स्वरूप के प्रति पक्का होना चाहिए, उसको और सशक्त और मजबूत और एकदम परमानेंट करने जा रहे हैं। तो पहले हम सभी मिलकर अपने शाश्वत स्वरूप को आह्वान करेंगे। तो आप सभी हाथ ऐसे करेंगे। Here I am. I give myself permission to fully embody my timeless true self. मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मैं अपने शाश्वत सत्य स्वरूप को पूरी तरह से स्वयं में अवतरित होने की अनुमति देता हूँ। अब हम सभी मिलकर नेक्स्ट कमांड को दोहराएंगे। Here I am. अब हाथ थोड़ा ऐसे खोलेंगे जैसे कि हम सभी हैं। Here we are. हाथ को ऐसे सॉफ्टली 2 बार आगे करना है। Enough is enough. जब फोर्थ सेंटेंस बोला जाए, हाथ को ऐसे खोलना है और ऊपर ऐसे हाथ को क्लैप करना है। द गेम इज ओवर। अब हम हिंदी में दोहराएंगे। मैं यहाँ उपस्थित हूँ। हम यहाँ उपस्थित हैं। अब बहुत हो चुका। द्वैत का यह खेल अब समाप्त हो गया। जैसे ही हम ये एनर्जी को अपने दोनों हाथ से अपने ही अंदर चैनलाइज करते हैं, तो जो मैट्रिक्स के साथ हमारा जुड़ाव है, जो लिंक है, वो ऑल ऑफ अ सडन, तत्क्षणात जिसको कहते हैं, वो डिस्कनेक्ट होता है। और हम कौन सी ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं? हम अपनी सामूहिक ऊर्जा का प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें हम कहते हैं हम यहाँ सभी उपस्थित हैं। तो जब हम सामूहिक चेतना की बात करते हैं, या तो सामूहिक अपने प्रयोग की बात करते हैं किसी भी प्रोसेस में, तब वो क्या बन जाता है? वो वन बीइंग इन एक्शन बनता है, जिसको हम अपना शाश्वत स्वरूप कहते हैं। और उसमें आप कुछ भी कर सकते हैं जो सामूहिक चेतना के लिए यथार्थ है, एप्रोप्रिएट है। तो जब भी आपको ऐसा फील हो कि कोई भी आपको ध्यान करना है, कोई आप काम करने जा रहे हैं जिसमें आपको लगता है कि मुझे अपने हायर सेल्फ, अपने टाइमलेस ट्रू सेल्फ के साथ एक होकर पूरा सक्सेस के साथ
उसको कंप्लीट करना है, तो ये दो कमांड आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसे कोई एम नहीं है, फिर भी मेरे ये एक्सपीरियंस जो अभी पिछले 2.5-3 महीने का अगर मैं शेयर करूं, तो जो भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस आप कर रहे हैं उसमें और गहराई में उतरना है और डीप जाना है, जिसको इनर वर्क या तो इनर जर्नी कहते हैं, तो आप इसको आप डेली सुबह कर सकते हैं। इतना इफ़ेक्टिव है। अब हम वर्कशॉप में डे 11 को डिस्कस करेंगे। डे 10 तक कल हम कंप्लीट कर दिए। डे 11 को हम डिस्कस करेंगे हमने क्या सीखा और उसके माध्यम से हम मानवता में और धरती के ऊपर क्या परिवर्तन ला सकते हैं। तो एक मेडिटेशन सिखाया गया जिसको कहते हैं सन मून आन मेडिटेशन। सूर्य चंद्र आन की ऊर्जा का मेडिटेशन है ये। तो आप सभी को नोगी के इंटरव्यू के माध्यम से हो, ड्रैगन विंड का जो सेशन बनाया गया उसके माध्यम से हो, और कल भी बताया गया कि सूर्य चंद्र जो है हमारा डिवाइन मस्कुलिन डिवाइन फेमिनिन ऊर्जा का रिप्रेजेंट करते हैं, द्वैत में दो अलग अलग भागों में। लेकिन अभी वो टाइमलाइन कन्वर्ज होकर एक पॉइंट पे जब आता है, तो ये दोनों ऊर्जा भी एक हो जाते हैं, एकीकृत होकर ये आन बन जाता है। यानी कि जो सोर्स से डायरेक्ट ऊर्जा आ रही है वो केवल एक ऊर्जा बन जाता है। इसीलिए जो इमेज दिखाया गया है सोलारा के ऊपर आप देख सकते हैं, उसमें सूर्य भी है और चंद्र भी है। वो सिंबल को कहा जाता है आन। ये भी एक सेक्रेट ज्योमेट्री का सिंबल है। तो ये मेडिटेशन कैसे करना है, जो भी अभी से मेडिटेशन सिखाया जाएगा या प्रैक्टिस करवाया जाएगा, वो सभी आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी से आंखें खोलकर भी आप कर सकते हैं। समय कितना लगेगा? आपको सिर्फ 5 मिनट लगेगा। तो आप सोचेंगे ये मेडिटेशन कैसे हुआ? ये अभी के पावरफुल ऊर्जा में अब धीरे धीरे और आगे जब बढ़ेंगे, आप खाली बैठे, ऊर्जा का आह्वान किया, आपका ध्यान पूरा हो गया। जो पहले 50-50 पूरे लाइफ ध्यान में चले जाता था, तपस्या में चले जाता था, अब वो एक पॉइंट पे जब कन्वर्ज होती है और हम सभी को पता है कि हम एक फोटोन बेल्ट के सेंट्रल लाइन में अब गति कर रहे हैं, तो अभी से जितने सारे पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं वो और पिन पॉइंट हो जाएगा। आपने बैठा, संकल्प लिया, इंटेंट लिया और ध्यान पूरा हो गया। तो ये मेडिटेशन भी उतना इजी है। तो कैसे करेंगे? जिनका भी अपना मेन हाथ दायां हाथ है, यानी कि अपने दायां हाथ से पहला काम करते हैं, तो अपना दायां हाथ ले सकते हैं। और जिनका मेन लेफ्टी है, तो वो अपना लेफ्ट हैंड ले सकते हैं। कैसे? जैसे सोलारा ने हाथ रखा है। क्योंकि मेरा कैमरा पोजीशन में आ नहीं रहा, एक सेकंड मैं फुल स्क्रीन कर देता हूँ इसको। ऐसे तब भी नहीं आता है। नो इश्यूज। फिर भी आप एग्जाम्पल देकर कर सकते हैं, जैसे कि ऐसे अपने साइड में। तो जिसका एग्जैक्टली exactly इमेज में जैसे दिखाया जा रहा है ना, साइड में, जैसे आप हाथ को खोले तो आप कुछ चीज हाथ में रख सकते हैं। तो पहले कैसे हम शुरुआत करेंगे? शुरू ऐसे हृदय से शुरू किया। तो पहले हम, अगर मैं राइट हैंड से करता हूँ तो मैंने अपना राइट हैंड बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमको ऐसे रखना है। राइट हैंड खोला है ना, राइट हैंड खोला हुआ है मेरा। अब मैं
सूर्य की ऊर्जा को आह्वान करूंगा। सोचा, अब आप ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं। अब हम धीरे से अपना लेफ्ट हैंड अपने साइड में रखेंगे। अब हम इंटेंट डालेंगे कि चंद्र जो है मेरे बाएं हाथ पे स्थित है। महसूस करें कुछ क्षण के लिए, आपको ऊर्जा का प्रवाह महसूस होगा। अब जब सूर्य हमारे दाहिने हथेली पे स्थित है और चंद्र बाएं हथेली पे स्थित है, तो हम इंटेंट रखेंगे, संकल्प रखेंगे कि यह दोनों ऊर्जा अपने अंदर बैलेंस्ड है। महसूस कीजिए कि एनर्जी बैलेंस हो रहा है। अब हम विजुलाइज करेंगे, जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है, सूर्य और चंद्र दोनों एक साथ मिलकर हमारे सिर के ऊपर एक जीव बन चुके हैं, जैसे इमेज में दिखाया जा रहा है। फील करेंगे कुछ क्षण के लिए आन की ऊर्जा को। अब हम अपना विजुअलाइजेशन जो है, या तो आंखें खोलकर अगर हम कर रहे हैं, आपने आंखों से ही सिर को थोड़ा सा नीचे करके अपने हृदय पे फोकस करेंगे। महसूस करेंगे कि आन की ऊर्जा जो हमारे सिर के ऊपर आकर स्थित था, अब वो हमारे हृदय तक पहुंच रहा है। अब हमारे हृदय में जब हम फोकस कर रहे हैं, तो जो चीज आपको पूरे सृष्टि में, पूरे धरती में आपको ठीक करना है, या तो आप अपने जीवन में ठीक करना चाहते हैं, उसको हृदय पे लेकर आइए और विजुअलाइज कीजिए कि वो ठीक हो रहा है। फोकस कहाँ है? फोकस हमारा पूरा अपने हृदय पर है। विजुअलाइज कर लिया कि वो जो भी हमारा संकल्प हमने रखा, हृदय में हम विजुअलाइज कर रहे हैं कि वो ठीक हो रहा है। कुछ क्षण विजुअलाइज करने के बाद आप ये ध्यान को पूरा कर सकते हैं। खुद को कृतज्ञता दे सकते हैं कि आप माध्यम बने इस सृष्टि में, इस धरती में, या अपने जीवन में जो भी संकल्प आपने रखा उसको ठीक करने के लिए। तो हृदय के ऊपर दोनों हाथ रखिए और खुद को कृतज्ञता कृतज्ञता दीजिए। बहुत ही सरल है, सिंपल है, सिर्फ 5 मिनट का है, लेकिन आप सोर्स की ऊर्जा से धरती पर हो, सृष्टि पर हो, या अपने जो भौतिक जीवन में जो भी आप असहज फील करते हैं कि कुछ ठीक नहीं है, उसको आप ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको वो ऊर्जा महसूस हुई होगी। और बहुत ही सिंपल मेडिटेशन है।
तो आप अगर चाहते हैं कि ये जो नई वास्तविकता है जिससे नया युग बनने जा रहा है, उसमें आप डायरेक्टली भागीदार बनना चाहते हैं कि सृष्टि में जो चीज़ें बिगड़ी हुई है उन चीज़ों को ठीक करना है, तो आप एक अवतार स्वरूप इसमें भाग ले सकते हैं। क्योंकि स्रोत भगवान या तो जो भी हमारा क्रिएटर है, वो हमारे हृदय के माध्यम से ही इस सृष्टि में इंटरवीन कर सकता है, जिसको हम डिवाइन इंटरवेंशन कहते हैं। तो जो भी चीज़ हमको ठीक करना है, उसको ठीक होता हुआ अपने हृदय में विजुलाइज करना है, ये मेडिटेशन के माध्यम से। तो फिर से मैं रिपीट करा देता हूँ। हृदय से शुरुआत होगा। अपना मेन हाथ साइड में करेंगे ऐसे, जैसे सोलारा ने एक हाथ खोला, सूर्य की ऊर्जा को आह्वान किया। फिर लेफ्ट हैंड साइड में किया, चंद्र की ऊर्जा को आह्वान किया। अब सिर के ऊपर आपको विजुलाइज करना है, सूर्य चंद्र एक होकर हमारे सिर के ऊपर है। तो इसको हम आन कहते हैं। अब हम हृदय के ऊपर फोकस लाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर हम ठीक करना चाहते हैं इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में, असमानता जो है वो समानता में बदले। तो पूरे सृष्टि को, पूरे पृथ्वी को अपने हृदय पे विजुलाइज करेंगे और विजुलाइज करेंगे कि अब सब चीजें समानता में आ चुका है। कुछ क्षण विजुलाइज करने के बाद आप हाथ को हृदय पे लाकर खुद को कृतज्ञता दे सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस आप आंखें खोलकर भी कर सकते हैं। तो ये रहा सन मून आन मेडिटेशन। ये बहुत ही पावरफुल मेडिटेशन है, सिंपल है। आप जिस भी टाइम में चाहे, जहाँ पर चाहे आप कर सकते हैं। आपको बस एक फ्लेक्सिबल जगह चाहिए जहाँ पे आप स्थिर बैठ सकते हैं और आप कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ अभ्यास आपको सिखाया जाएगा। ये अभ्यास आप खुले जगह पर कर सकते हैं, जहाँ पे खुला जगह है, या तो आपके पास एक वैकेंट रूम है जहाँ पे शांति है, आप फोकस कर सकते हैं। इसको कहते हैं एवेकनिंग ऑफ इनर वाइट ड्रैगन प्रैक्टिस। अपने अंदर हम सभी जो हायर सेल्फ के रूप में हैं, जिसको हम टाइमलेस ट्रू सेल्फ कहते हैं, वो सृष्टि में, यानी कि इस धरती पर एक एक वाइट ड्रैगन के रूप में वो अवतरित हुआ था। तो हमारा ऐसे अनेकों रूप हैं, लेकिन पृथ्वी का प्राइमोडियल सोर्स जो है, जिस मैटर से वो क्रिएट हुई, उसमें वो वाइट ड्रैगन के रूप में अभी भी मौजूद हैं। तो अगर हम उसी हायर सेल्फ या तो टाइमलेस ट्रू सेल्फ का ऊर्जा को और तीव्र गति से, एकदम एनर्जाइज जिसको बोलते हैं, उसको एनर्जाइज करना है,
तो उसके लिए ये अभ्यास जो है ये सडनली काम करेगा। तो आज हम यहाँ प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि घर के अंदर हैं और एक जगह बैठे हुए हैं। तो मैं प्रोसेस बता देता हूँ, आप खुले जगह पर जाकर इसको कर सकते हैं। तो उसके लिए शांत आपको खड़े होना है एक जगह। फिर नेक्स्ट स्टेप है कि आप खुद को पहले देखिए, नीचे से लेकर ऊपर तक महसूस कीजिए। आप एक मानव के रूप में हैं अभी। अब आंखें खोलकर हो या आंखें बंद करके हो, नीचे सिर को करके, सिर को थोड़ा नीचे करें जैसे आप अपना पैरों को देख सकते हैं। उस समय आंखें खोलकर हो, आंखें बंद करके भी हो, अपने अंदर, अंतर हृदय में आप खुद के वाइट ड्रैगन स्वरूप को आह्वान कीजिए कुछ मोमेंट के लिए। जैसे ही आप आह्वान करेंगे, आप धरती पर खड़े हैं, तो तुरंत वो जो ड्रैगन एनर्जी है आपके अंदर प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो फील कैसे होगा? फील ऐसा होगा कि आप पहले मानव रूप में थे, तो आपका शरीर का एक भार है, वजन है। धीरे धीरे आप, हो सकता है थोड़ा भार ज़्यादा महसूस करें, या तो कोई कोई लाइट भी महसूस कर सकते हैं, वजन में कम। उसको और गहराई से आह्वान करें। जैसे आपको धीरे से एक्सपीरियंस होने लगे, अपने ही वाइट ड्रैगन स्वरूप को और अंतर हृदय में आह्वान करें। फिर जहाँ खड़े हैं वहाँ से आप चलना शुरू करें। कुछ स्टेप्स आगे लीजिए। जैसे ही चलने लगेंगे, जैसे ये इमेज में दिखाया जा रहा है, आपका जो चलने का जो पोस्चर है वो धीरे धीरे बदल जाएगा। और आप जितना फ्रीली घूमना चाहें उस जगह पर, हाथ ऐसे खोल कर हो, फील करें कि आपके पंख हैं, ड्रैगन के जैसे पंख हैं, और आप ऐसे ऐसे उसको लहरा सकते हैं। और कोई भी चीज़ आपको नहीं करना, अपने अंदर उस ड्रैगन की ऊर्जा को सिर्फ महसूस करना है आपको। जैसे ही कुछ देर आप वॉक करेंगे और आपको लगेगा कि हाँ, अब आज का प्रोसेस या तो आज का अभ्यास मेरे लिए पूरा हुआ, तो उसी जगह में ही खड़े रहकर खुद को, जो आपका नया शाश्वत स्वरूप आप पहली बार आप फील कर रहे हैं, खुद के प्रति ग्रेटिट्यूड दीजिए हृदय पे हाथ रख के। फिर आप अपना अभ्यास बंद कर सकते हैं। समय कितना लगेगा यह आपके ऊपर निर्भर है, क्योंकि वहाँ जो भी प्रोसेस होगा वो आप एज ए हायर सेल्फ, टाइमलेस ट्रू सेल्फ की तरह आप काम करेंगे। सो देर इज नो टाइम लिमिट। समय की कोई लिमिट नहीं है। आपको लग रहा है 5 मिनट में पूरा करना है, 5 मिनट में भी ठीक है। 10 मिनट में पूरा करना है, 10 मिनट भी ठीक है। तो ये एक बहुत ही पावरफुल अभ्यास है। आप जहाँ पे भी हो, जब भी खुले जगह पर हो, आप ऐसे इसको अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन कंपलसरी नहीं है। किसी दिन भी आपको सुविधा हो रही है तो आप कर सकते हैं। किसी दिन गैप हुआ, कोई उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये भी आपके ऊपर निर्भर है। आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार कर सकते हैं। अब बात आती है कि दूसरा प्रैक्टिस हम करेंगे। उसका नाम है सेक्रेट वोल्केनो प्रैक्टिस।
पवित्र आग्नेय उदगीरण का यह अभ्यास है। तो सेक्रेड वोल्केनो का अर्थ क्या है? जैसे लाभा फटकर निकलता है, तो उसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ है कि जो भी सारे वैक्यूम क्रिएट हुआ है, किसमें? धरती का एक क्रस्ट है, एक कोर है। क्रस्ट मतलब ऊपर का जो लेयर है, कोर अर्थात जो हमेशा जलता हुआ एक बॉल जैसा है, अंदर केंद्र जो है वो घूमता है, बोलकर बाहर का जो क्रस्ट है वो भी घूमता है। इसलिए धरती अपने साइड, अपने चारों तरफ पश्चिम से पूर्व तक ऐसे घूमता रहता है। तो हम सभी को पता है कि जो वैक्यूम एक जगह है, उस जगह में जो भी चीज अव्यवस्थित है, वो क्या करता है? धरती उस वैक्यूम को रिलीज करने के लिए वो लाभा की तरह वो फोड़ देता है उस मिट्टी वाले जगह को, और वहां से लावा फट कर निकलता है। तो ये धरती का एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद को बैलेंस करने का, जो अव्यवस्थित चीज है उसको व्यवस्थित करने का। तो जो भी चीजें हम, पथरीला चीजें धरती से कनेक्टेड हैं, छोटा पहाड़ हो, छोटा टीला हो पत्थर का, या बड़ा पहाड़ हो, ये सब क्या है? ये धरती का उस जगह का ऊर्जा को बैलेंस करने का एक जगह है। और पत्थर जो है वो सबसे वेल कनेक्टेड एनर्जी है धरती के कोर के साथ। मतलब धरती के कोर के साथ पत्थर का जो एनर्जी है वो परफेक्ट चैनल में रहते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोगों को पहाड़ी जगह विजिट करना, उस जगह पे जाकर ध्यान करना, या तो ऐसे जगह में बहुत टाइम रहना पीसफुली, वो अच्छा इसीलिए लगता है क्योंकि हम सभी का जो एनर्जी का जो चैनल है वो धरती के साथ ग्राउंडेड हो जाती है। इसलिए मन भी पूरा शांत हो जाता है। तो ये अभ्यास के मुताबिक आपके आसपास के जो भी ऐसे पहाड़ का छोटा सा पहाड़ हो, या तो अपने आसपास में कहीं पे पत्थर ऐसे ऊपर उठकर आया हो जो धरती में नेचुरली गाढ़ा हुआ है, या तो कोई बड़ा पहाड़ है, तो जो भी पत्थर है वो वहाँ पे आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। और पत्थर धरती के केंद्र से अच्छी तरह से कनेक्टेड है, ग्राउंडेड है, तो वो क्या करेगा? आपका जितना भी संकल्प है, आप वहाँ पे जो भी संकल्प लेंगे वो डायरेक्टली धरती के कोर तक वो पहुँचाएगा। और धरती के कोर में क्या है? एक ज्वलनशील एक बॉल है, केंद्र जो है वो असल में क्या है? वो असल में हमारा मातृ ऊर्जा है, डिवाइन फेमिनिन का जो ऊर्जा है। वो क्या करेगा? उस संकल्प को पूरा होने के लिए वो पूरी ऊर्जा लगा देगा। तो ये अभ्यास का मूल फोकस क्या है? मूल फोकस है कि जो भी सृष्टि में आप देखते हैं या फील करते हैं कि अव्यवस्थित है, इम्बैलेंस है, उस चीज को आप इमीडिएटली अगर ठीक करना चाहते हैं, तो ये प्रैक्टिस जो है आपके लिए एक अचूक वाण जैसा है, तुरंत काम करेगा। तो करना कैसे है? जैसे कि मेरे एग्जैक्टली exactly इस ऊपर वाले इमेज में दिखाया जा रहा है। पहले आपको उस जगह को विजिट करना है। वो पत्थर के सामने आप खड़े होइए और आंखें बंद करके हो, आंखें खोल करके हो, आप संकल्प लीजिए, विजुलाइज कीजिए, या तो याद कीजिए कि सृष्टि में कौन सा चीज उस समय आपके अंदर फील हो रही है कि ये चीज ठीक होना चाहिए। जैसे कि अभी
सन मून आन मेडिटेशन किया, तो हमने उदाहरण पे, एग्जाम्पल पे हमने इनइक्वालिटी को इक्वालिटी में बदला। तो आप वहाँ पे पहुँचकर जब आप इंटेंट संकल्प लेंगे, तो फिर से अगर एग्जाम्पल अगर दें, तो आपको फील होता है कि ये जो इनइक्वालिटी है वो इक्वालिटी में ट्रांसम्यूट हो जाए, रूपांतरित हो जाए। तो आपको क्या करना है, इंटेंट ले लिया, उसी पत्थर को देखते हुए जो इनइक्वालिटी आप दुनिया भर में अभी तक किसी भी न्यूज़ मीडिया चैनल किसी के माध्यम से आपसे सुने हैं, उन सारे चीज़ों को इकट्ठा कीजिए अपने अंदर, आंखें बंद करके। और वो जो सारा जो पेन है, या तो जो भी इम्बैलेंस का जो ऊर्जा है, अपने अंदर फील कीजिए, इकट्ठा कीजिए, कंसंट्रेट कीजिए। जब आप आंखें खोलेंगे, वो जो सारा जो आपके अंदर फीलिंग है, चिल्लाकर हो या रोकर हो, या तो जिसको गंभीरता हो, खाली ऐसे बड़े बड़े आंख करके हो, जो फीलिंग आपको वो सारा इनइक्वालिटी देखकर फील हुई, कंसंट्रेट होने के बाद, वो सारा फीलिंग जो है आपको उस पत्थर के सामने निकालना है। जैसे मेरे एग्जैक्टली ऊपर दिखाए हुए इमेज में सोलारा और नोगी जो है वो उस चीज को रिलीज कर रहे हैं कि ये इम्बैलेंस है, ये अव्यवस्थित है, ये मैं धरती के कोर तक पहुंचा रहा हूं। तो पत्थर क्या करता है, उस जगह का जो पत्थर है वो इमीडिएटली ऊर्जा के स्तर पे, एनर्जेटिकली वो एक वोल्केनो जैसा बन जाता है। तो वोल्केनो में क्या है, आग है, फायर है। जो भी सारे आपने चीजें रिलीज की, वो सारा जलकर वो उसमें भस्म हो जाता है। तो ये हम सभी का जिम्मेदारी है कि अब से कोई हाय तौबा नहीं मचाना है। अब हमारा जिम्मेदारी है कि उन सारे इम्बैलेंस तत्वों को बैलेंसिंग में ट्रांसम्यूट करना है। जो भी साथी आरबीटीज कर चुके हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये चीज़ उनको भी अच्छे से समझाया है कि हम यहाँ जो भी इम्बैलेंस है उसको बैलेंस में ट्रांसम्यूट करने के लिए ये सारे स्टार सीड यहाँ पे जमा हुए हैं। ये सभी का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। आप अपने सहूलियत से कोई भी प्रैक्टिसेस से ये सारे इम्बैलेंस को आपको बैलेंस करना होगा। तो यहाँ से आपके ऊपर और एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अब यह नहीं पूछना है कि इवेंट कब होगा। जैसे ये सारे इम्बैलेंसेस बैलेंस में चेंजेस होंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। वो न्यू रियलिटी, नया युग, न्यू एज, वो सारा एकदम फास्ट शिफ्ट होगा। जैसे ही कुछ दिन पहले बनवारी जी मुझे बार बार पूछ रहे थे कि हम फिजिकली कैसे देख सकते हैं। ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हम सभी का है। जैसे हमने गॉडेस वोटेक्स और बुद्धि कॉलम हर एक जगह भारत में जितने भी साथियों को सहूलियत हुआ वो किया, तो उसका प्रभाव आप देख सकते हैं कि विद इन 2 मंथ्स जो भी सारे इम्बैलेंस तत्व थे वो सारे के सारे भारत से गायब हो गए। वो चीज कुबरा ने अपने रिपोर्ट में बताया। तो जो शांतिपूर्ण रहकर हम इन सारे इम्बैलेंस को बैलेंस में ट्रांसम्यूट करने के लिए यहाँ आए हैं, तो हमको ये पूरी जो लड़ाई कहते हैं, ये पूरी लड़ाई को हमको ऐसे
प्रेम में बदलना है। तो आज से, अभी से सभी का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपके आसपास में अगर ऐसा कोई जगह है जहाँ पे पत्थर से उठा हुआ जगह हो, पहाड़ हो, तो वहाँ पे ज़रूर विजिट करें और वहाँ पे आप ये सेक्रेड वोल्केनो का प्रैक्टिस ज़रूर करें। जो चीज़ उस क्षण संकल्प लेते समय आपके अंदर फील होता है कि ये चीज़ बदलना चाहिए करके, वो चीज़ आप वहाँ पे अपने अंदर कंसंट्रेट करें और उसको उसी पत्थर के सामने रिलीज कर दें। तो ये एक और पावरफुल प्रैक्टिसेस हैं। तो उससे क्या है कि इस धरती पर, इस गैलेक्सी में, इस संपूर्ण सृष्टि में जो भी इम्बैलेंस है, और हम सभी उस सोर्स का, उस डिवाइन का एक एक प्रतिरूप हैं यहाँ पे। तो जैसे जैसे आप ये चीज़ करते जाएंगे, आपका स्वयं का अवतार स्वरूप भी अपग्रेड होता जाएगा। उतना जल्दी आप टाइमलेस ट्रू सेल्फ में बदलते जाएंगे, क्योंकि ये जिम्मेदारी है। तो जिम्मेदारी अब समझें और उसको उठाएं, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी को ऐसा माइंड प्रोग्राम कर दिया गया है कि सब खुद के बारे में सोचते हैं कि मैं कैसे मुक्त हो जाऊं। जब तक जेल है तब तक किसी को मुक्ति नहीं है। आप उसी जेल को और अच्छा बना रहे हो। तो अगर आप संपूर्ण बदलाव चाहते हैं तो हमको ऐसे रूपांतरित करने का जो अभ्यास है हमको करना पड़ेगा। अव्यवस्थित चीजों को व्यवस्थित करना पड़ेगा, तभी ये बदलाव हम देख पाएंगे। अब है 11वां दिन का जो लास्ट के समय है। 12वां दिन में जो सेरेमनीज होनी थी, उसके लिए भी जो पवित्र जल का जो कलेक्शन होता है उसको किया गया। और नेक्स्ट दिन के लिए हम हमारा जो प्रैक्टिसेस है शंख का, जो हम हर सेरेमनी का शुरुआत जो शंख से करते हैं और शंख में ही उसको अंत करते हैं, उसका भी प्रैक्टिस करवाया गया। अब है 12वां दिन। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जिसमें एक और लेक है जिसको लगूना कोरिकोचा कहा जाता है। ये समंदर से सबसे हाईएस्ट चोटी पर है। जो ये लेक है वो लगभग 13,500 फीट की ऊंचाई पर है, समंदर के लेवल से ऊंचाई पर। तो आप समझ सकते हैं कि कितना हाई अल्टीट्यूड है। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, जितने भी साथी थे वहाँ परफेक्टली हेल्दी अवेलेबल थे और वेल फोकस्ड थे। तो आप समझ सकते हैं कि जब आप सोर्स के द्वारा जो प्लान की गई, जिसको हम डिवाइन विल कहते हैं, उस हिसाब से अगर आप काम करना शुरू करते हैं, देन आप किसी भी कंडीशन में आप वो कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। तो पहले समझेंगे कि ये लेख का महत्व क्या है। तो ये दो शब्दों से बना है, कोरी और कोचा। ये जो केचुआ लैंग्वेज है वहाँ का, जो आदिम सभ्यता जिसको इंका सभ्यता कहा जाता है, कोरी अर्थात गोल्ड है और कोचा अर्थात लेक है। तो इसको गोल्ड लेक कहा जाता है या तो लेक ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। ये जिस समय हमारे भारत में जैसे ब्रिटिश राज्य कर रहे थे, उस समय वैसे ठीक वैसे ही हजारों साल पहले स्पेनिश
ने वहाँ पे अटैक किया। तो जितने वहाँ पे इंका सभ्यता के सारे लोग थे, उन्होंने अपने घरों में जो भी गोल्ड था या तो महत्वपूर्ण चीजें थी, इस लेक में उन्होंने सारा विसर्जित कर दिया। तो गोल्ड किसका प्रतीक है? वो सूर्य की ऊर्जा का पूरा प्रतीक है। तो तब से उस लेक को ये पवित्र मानते आए हैं। और जो पूर्वजों का जो ऊर्जा है आज भी उस लेक में मौजूद है करके वहाँ पे उन्हीं लोगों के द्वारा सेरेमनीज होती है, वहाँ पे अनुष्ठान होती है, और वो उस ऊर्जा को आवाहन करते हैं। तो इसकी और क्या इम्पोर्टेंस है? जैसे पिछला दिन कल हमने देखा कि एक और लेक के पास यही सेक्रेड वाटर सेरेमनी की गई, ताकि हम अपने टाइमलेस ट्रू सेल्फ को पूरी मानवता के साथ लिंक कर पाएं, जोड़ पाएं। तो इसी तरह ये लेक को भी कहा जाता है लेक ऑफ रा। जैसे एल, आन, रा है ओरायन बेल्ट के तीनों स्टार के नाम। जो पिछला लेक था वो था लेक ऑफ आन, यानी कि वो आन स्टार को वो सीधा डायरेक्टली 90 डिग्री एंगल में वो रहता है। ये वाला जो लेक है, ये रा स्टार जो है तीसरा नंबर का, जो सूर्य की ऊर्जा को वो एंकर करता है, वो उसके साथ ठीक सीधी डायरेक्शन में रहता है। इसलिए इसको लेक ऑफ रा भी कहा जाता है। तो आप ठीक मेरे जो ऊपर इमेज है इसमें आप देख सकते हैं चारों साइड पूरे काले बादल हैं, और सेरेमनी वहाँ पे शुरू होती है, और भयंकर एक साइक्लोन जैसा एक माहौल बन जाता है। लेकिन जैसे ही शंख नाद करके सोलारा के द्वारा यही रा के ऊर्जा को आह्वान किया गया, तो आप तीसरे इमेज में आप देख सकते हैं वो बादल भी चले गए, वहाँ पे धूप पड़ना शुरू हो गया। और ये सेरेमनी का महत्व था कि जो हमारे अंदर ये सारे तत्व जो जुड़कर हमारा शरीर बना है, जिसको हम पंच तत्व कहते हैं, उनके सभ्यता में चार तत्व कहते हैं, वो सारे एलिमेंट जो हैं वो हमारे स्रोत की ऊर्जा से ही बनी है। तो एवरीथिंग इज एनर्जी। तो एलिमेंट कैसे बने? उसी ऊर्जा को तोड़ तोड़ कर एक एक तत्व बनाया गया था, इस द्वैत को बनाने के लिए, डुअलिटी को बनाने के लिए। तो अब हमारा स्वरूप किस में जा रहा है? अगेन उसी हायर सेल्फ या तो टाइमलेस ट्रू सेल्फ में जा रहा है, जिसमें हम एकत्व को एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? जो सारे चीजें सेपरेट हो गई थी, विभाजित हो गई थी, उन सब को फिर से इकट्ठा करना पड़ेगा, एक बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम सभी के ऊपर यह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि हमारे अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनको यूनाइट करके फिर से सोर्स के क्रिएशन के जो ऊर्जा है उसमें कन्वर्ट करना है, रूपांतरित करना है, ताकि जो ऊर्जा ये विभाजित तत्वों से, सेपरेटेड एलिमेंट से डुअलिटी को जा रहा है और डुअलिटी का साइकिल चलता जा रहा है, वो एकदम से बंद हो जाए। तो ये इस सेरेमनी का मेन इंटेंशन था, संकल्प था। फिर जैसे जैसे ये सेरेमनी गुलाब के पंखुड़ियों से पूरा इसको सारे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उनको ग्रेटिट्यूड दिया जाता है कि वो उस जगह में मौजूद रहकर अपने हृदय के माध्यम से टाइमलेस ट्रू सेल्फ को एंकर कर पाए, आह्वान कर पाए।
तो फिर जिन जिन जितने भी साथी वहाँ पे अ, ये पेरू के सेरेमनी में भाग लिए थे, उन सभी को जो वाइट ड्रैगन का ऊर्जा दिया गया था, वहाँ पे उस लेक में पिछले दिन जो पवित्र जल इकट्ठा किया गया था, वहाँ पे उस लेक को वो उसको कह सकते हैं कि ग्रेटिट्यूड के तौर पे वो सेक्रेट लेक को दिया गया, वो पवित्र जल जो है। और जैसे ही वहाँ पे ये सेरेमनी कंप्लीट हुई, आप आसमान में देख सकते हैं एक बहुत बड़ा सन का हेलो जो है वो क्रिएट हुआ, जिसको सन बो भी कह सकते हैं। और वो इतना बड़ा था, एग्जैक्टली उसके बाजू में जो दूसरा पिक्चर है आप देख सकते हैं, सारे पार्टिसिपेंट जो है वो छोटे छोटे दिख रहे हैं, लेकिन वो सन बो जो है वो पूरी तरह से इतना बड़ा है वो। तो उसको सोलारा ने एक्सप्लेन किया कि हमने जो लेक ऑफ रा में ये सारा प्रोसेस किया, और आपने टाइमलेस ट्रू सेल्फ को आह्वान किया कि अब समय आ चुका है कि हमारे अंदर जो सेपरेटेड एलिमेंट्स हैं उनको इकट्ठा करके हम एक जीव बने, जिसके माध्यम से सोर्स की ऊर्जा लगातार प्रवाह होती रहे, जिसके लिए प्लैनेट वेट कर रहा है उसके शिफ्ट हो करके। उसका वो इंडिकेशन था, क्योंकि ये रा के एनर्जी यानी सन की एनर्जी को यहाँ पे एंकर किया जाता है। इसीलिए आप दूसरा पिक्चर में देख सकते हैं, चारों तरफ बादल है और बीच में सूर्य खुल गया है और सन का वो पड़ा हुआ है। सो वो भी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल था हमारे सामने कि जो भी ऊर्जा के प्रोसेसेस चल रहे हैं उसका बराबर हमको रेस्पॉन्स डिवाइन के द्वारा दिया जा रहा है करके। फिर आप देख सकते हैं जब हम लेक के पास थे, कंप्लीट किया सेरेमनी और वापस ऊंचाई पर आए खाना खाने के लिए, तब आप देख सकते हैं चारों तरफ से बादल हट गए हैं, पूरी तरह से सूर्य की किरण है, और चारों तरफ जो वाइट बादल आप देख रहे हैं वो आप वाइट ड्रैगन का प्रेजेंस देख सकते हैं। तो जब आप ऐसे अपने अंदर वाइट ड्रैगन को आह्वान करेंगे, तो वो असाध्य काम भी आपके थ्रू करवा सकता है। जो चीज़ आपको लगेगा कि ये इम्पॉसिबल है, उस समय आप ज़रूर वाइट ड्रैगन को आह्वान करें, वो ज़रूर आपका काम सक्सेस करा के निकल जाएगा, क्योंकि आप स्वयं उस स्वरूप में भी मौजूद हैं, भले वो चीज़ अभी इनविजिबल है। और ये वर्कशॉप के माध्यम से आपको वो सारे चीज़ें भी विजिबल हो, वो भी सारे टेक्निक आपको सिखाए जाएंगे परसों का जो सेशन है। अब बात आता है कि डे 13 में हमने क्या सीखा और कौन से प्रोसेस के माध्यम से अपनी जर्नी को और फास्ट कर सकते हैं। ये जब हम फिजिकल कोई भी इवेंट करेंगे, तो उस प्रोसेस में हम ये प्रैक्टिकली इसको एक्सपीरियंस करेंगे या तो ऑर्गेनाइज करेंगे। ये एक फिजिकल इवेंट का प्रैक्टिस है और इसको केवल ग्रुप में ही हम कर सकते हैं। तो प्रोसेस बता देता हूँ। ये जब भी हमको मौका मिले या तो प्लान आउट करते हैं, तो ये ग्रुप में हम ज़रूर करेंगे, जिसके द्वारा जिस स्टार या तो जिस हायर डायमेंशन या तो हायर प्लैनेट से हम आए हैं, ये सेक्रेड यूनियन के माध्यम से हम डायरेक्टली उस ओरिजिन से कनेक्ट हो सकते हैं, जिसको कहा जाता है अर्थ स्टार सेक्रेड यूनियन। तो ये करने का क्या माध्यम है, मतलब क्या फोकस क्या है, इंटेंट क्या है?
हम सभी को पता है कि हम धरती पर बार बार जन्म ले रहे हैं, और अलग अलग हायर डायमेंशन में हम स्वयं में मौजूद हैं। हमारा एक कॉपी हो या तो हमारा एक अलग फॉर्म हो, और उस जगह से हम सोर्स का जो संकल्प है, डिवाइन विल है, उसको लेकर इस धरती पे जन्म हुए, कि सोर्स का जो मेन इंटेंट है उसको यहाँ पे पूरा कर सकें। तो हम यहाँ पे भी हैं और वहाँ पे भी हैं। तो एनर्जेटिकली हम आपस से स्वयं के स्वरूप से कनेक्टेड हैं, क्योंकि समय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर ये चीज़ को समझना है तो समय से ऊपर उठना होगा। अगर समय का पूरा कॉन्सेप्ट को समझना है तो ठीक 1 महीने पहले टाइम के ऊपर एक सेशन किया गया था, आप वो सेशन ध्यान से देख सकते हैं। कैसे समय एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जब हम बार बार धरती पर जन्म लिए और जो हायर डायमेंशन है उसमें भी जन्म लिए, जिसको हम स्टार कहते हैं या तो दूसरे प्लैनेट कहते हैं, तो क्या है, हमारे अंदर ऊर्जा का पोलैरिटी बन गया, दोनों अलग अलग। और जो साथी ऑलरेडी आरबीटी वर्कशॉप कर चुके हैं उनको एक चीज और समझाई गई थी, सोलमेट का, सोल फैमिली का। तो वो कहाँ मौजूद है? वो मैट्रिक्स के ऊपर जितने भी हायर प्लेन है, डायमेंशन नहीं, हायर प्लेन जो है उसमें अवेलेबल है। और कभी कभार वो साथ में आते भी हैं, कभी कभार साथ में आकर वापस बिछड़ भी जाते हैं। तो ये जो सेक्रेड मूवमेंट है, सेक्रेड डांस है, इसके माध्यम से क्या करते हैं, वो सेक्रेड यूनियन को कनेक्ट करते हैं। कैसे? वो एकदम इजी है, 5 स्टेप में है। तो जो भी आप, जैसे हम ग्रुप में कभी करते हैं तो आपस में जो पार्टनर रहते हैं उनका हाथ, एक हाथ पकड़ के, जो, जो भी उनके अंदर का, ऐसा बोल सकते हैं कि जो कोऑपरेशन है या तो कोलैबोरेशन है, उसके आपसी समझौते से वो डिसाइड करते हैं कि मैं इस बार अर्थ बीइंग हूँ या स्टार बीइंग हूँ। तो अगर एक पार्टनर अगर अर्थ बीइंग है तो दूसरा पार्टनर जो उसका हाथ पकड़ा हुआ है एक हाथ से, वो स्टार बीइंग का रोल निभाते हैं, और उसका एक सेक्रेट म्यूजिक है, उसको प्ले किया जाता है। फेज 2 में क्या होती है कि अर्थ बीइंग का जो रोल है वो धरती से जुड़ा हुआ रहता है, तो वो हमेशा धरती को ही देखता रहता है। और जो स्टार बीइंग है वो हमेशा आसमान के तरफ और तारों के तरफ ही उसका फोकस रहता है। तो जैसे ही वो म्यूजिक चेंज होती है, हमारा रोल भी बदल जाता है, क्योंकि हम अलग अलग टाइमलाइन में, अलग अलग जीवन काल में हमारा रोल बदलता है। जैसे कि हो सकता है कि इस बार मैं पुरुष के रूप में हूँ, तो किसी और जन्म में मैं स्त्री भी था। लेकिन हम आइकॉनिफाई क्या कर देते हैं, तो सोलर वहाँ पे क्लियरली समझाते हैं कि हमें जो ये जो भी फिजिकल रूप है, स्वरूप है, उसको आइकॉनिफाई नहीं करना है कि मैं स्त्री हूँ तो स्त्री के ऊपर बहुत पीड़ा हो रही है, मैं ही स्त्री हूँ, मेरे ऊपर ही पीड़ा हो रही है, ऐसा नहीं। सामने वाला पुरुष भी कभी स्त्री था, और वो उस पोलारिटी से भी गुजर चुका है। तो आपको उस आइडेंटिटी से नहीं देखना है कि सारे पुरुष खराब हैं करके, नहीं। क्योंकि वो सोल के डिजाइन के अनुसार उसने वो पोलैरिटी चुना है एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे आपने स्त्रीत्व को चुना है। तो इसी तरह जो अर्थ और स्टार जो है, जो धरती पर रहकर सेवा करने के लिए आया तो वो धरती पर रहा, स्टार बिंग बनकर वो रहा, तो वो उस हायर प्लैनेट में रहकर अपने पोलैरिटी को वो हमेशा खींचते हैं एक दूसरे के प्रति।
दोनों कभी साथ में नहीं रहते। तो अगेन मैं एक और चीज़ क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे, किसी और कॉन्सेप्ट को ना जोड़ें, चाहे ट्विन सोल हो, ट्विन फ्लेम हो, नो। यहाँ पे केवल अर्थ बीइंग और स्टार बीइंग की बात की जा रही है। तब क्या होती है कि हर एक डायमेंशन के अंदर जो भी प्लैनेट है, उसके अंदर जो भी सोलमेट्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेट करना शुरू करते हैं या तो कनेक्ट करना शुरू करते हैं। तो तीसरे फेज में क्या है कि ये जो रोल जो शिफ्ट होते रहता है अर्थ टू स्टार, स्टार टू अर्थ में, वो क्या करते हैं, धीरे धीरे खुद को समझने का कोशिश करते हैं कि वो वहाँ क्यों है, और आपस में जो हाथ पकड़ कर हैं वो क्या लिंक महसूस कर रहे हैं। तो फेज 4 में क्या होती है कि पहली बार वो उस लिंक को महसूस करते हैं कि हाँ, मैं ये सृष्टि में अकेला नहीं हूँ, मैं जिस भी रूप में हूँ, मेरा एक ऑपोजिट पोलैरिटी का जो ऊर्जा का एक और जीव है, वो भी इस सृष्टि में है करके। तब हम खुद को शांत करते हैं। जो फाइनल फेज है, वहां पे हम हृदय को एक कर देते हैं। यानी कि पहली बार अर्थ बीइंग और स्टार बीइंग आमने सामने रहते हैं, उनके अंदर कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, वो केवल अपने हाथों को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं, महसूस करते हैं कि ये सृष्टि में हम एक हैं। यही मूल इंटेंशन है, संकल्प है इस सेक्रेड यूनियन का। इसके अलावा इसके अंदर कोई मंत्र नहीं, कोई डांस फॉर्म नहीं, कुछ नहीं। केवल अपने हृदय के अंदर उस ऊर्जा को और प्रोफाउंड तरीके से जागृत करते हैं और महसूस करते हैं कि हमारा पोलैरिटी हमारे साथ बिल्कुल बैलेंस्ड फॉर्म में है, और हम जहाँ पे भी हैं एक हैं, अलग नहीं हैं। तो इसके माध्यम से क्या होती है, ये जो सेक्रेड यूनियन से, सेक्रेड यूनियन से ये मदद मिलती है कि हम जिस भी प्लैनेट से हम आए हैं, वो कनेक्शन भी जागृत होता है। जो हमारा ऑपोजिट पोलैरिटी के प्रति हमारे अंदर एक क्वेश्चन था या तो कोई संदेह था कि मैं यहाँ अकेला ही हूँ करके, वो क्लैरिटी आ जाता है। और जैसे ही वो ऊर्जा का क्लैरिटी आता है, अपने अंदर डिवाइन फेमिनिन और मस्कुलिन का जो इम्बैलेंस था, वो भी बैलेंस हो जाती है। तो जो साथी आरबीटी कर चुके हैं, उनको पता है कि डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन का परफेक्ट बैलेंस ही हमारा एसेंशन विधि है, रास्ता खुलने का है। तो ये उसका एक बहुत ही सरल प्रोसेस है। अब हम डे 14 में एंटर करते हैं। डे 14, ऐसा बोल सकते हैं कि डे बाय डे सेरेमनी का जो इंटेंशन है, फोकस है, और तीव्र और कंसंट्रेट होती जा रही है। तो ये जो टेम्पल आपको दिखाया जा रहा है, टूटे फूटे अवस्था में है, इसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ वीराकोचा, जो सेक्रेड वैली कुस्को के अंदर राक्ची बोलकर एक छोटा सा गांव है, वहाँ पर है। और जो मेरे एग्जैक्टली साइड में आप दूर से फोटोग्राफ देखते हैं, ये टोटल टेम्पल है। और उसके पीछे जो पहाड़ आप देख रहे हैं, वो एंडीज पर्वतमाला है। तो ये यहाँ पे करने का इंटेंशन या तो संकल्प क्या था, वो टेम्पल पहले ग्राफिक्स में आपको साइड में दिखाया गया, इस तरफ जो ऊपर का पिक्चर है कॉर्नर में,
वो टेम्पल पहले वैसा था, और उसके अंदर 11 स्तंभ। अभी तो वो सारे स्तंभ स्पेनिश सोल्जर्स जो अटैक किया पेरू के ऊपर, तब उन्होंने सारे तोड़ दिए, अभी एक ही स्तंभ बाकी है। लेकिन ऐसे स्तंभ आप देख सकते हैं कि 11 स्तंभ थे। और उसके अंदर वहाँ के सभ्यता के समय में ये अन एनर्जी को कंसंट्रेट या तो एंकर करने के लिए वहाँ पे एक सेक्रेट सेरेमनी हुआ करता था। उसका एनिमेशन बाद में कभी आप ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो वहाँ पे उस ऊर्जा को फिर से रीएक्टिवेट करना था। तो थोड़ा सा हमको हिस्ट्री में जाकर उस ऊर्जा को समझना पड़ेगा। ये वीराकोचा कौन है? तो पता चलता है कि इनका सभ्यता में उनका पत्थर में ऐसे ऊपर जो ये इमेज है वैसा बनाया गया, और बताया गया कि वो एक स्नेल, आप समझते होंगे स्नेल को क्या बोलते हैं, पता नहीं। स्नेल जैसा एक आकार में एक बोट बनाया गया, और बोट में वो आए थे बोलकर। तो अभी हाल ही में एक हमारे भारत के ही प्रोफेसर हैं जो यूएस में पढ़ाते हैं वैदिक लिटरेचर एंड हिस्ट्री। वो काफ़ी सालों से रिसर्च कर रहे हैं इसके ऊपर कि भारत का कैसे सभी देशों के साथ कनेक्शन था। क्योंकि संस्कृत में भारत एक पूरा बड़ा भूखंड था, उसके अलावा कोई भूखंड था ही नहीं, जिसको जम्बू द्वीप कहा जाता है। आज भी हम श्राद्ध करते हैं तो श्राद्ध में भी वो मंत्र पढ़ा जाता है कि जम्बू द्वीपे। तो उन्होंने ये पता करके, मतलब रिसर्च के थ्रू पता किया कि वीराकोचा का दूसरा नाम विरोचन भी था। और ये 3000 बीसी से लेकर 1800 बीसी तक का समय में ये धरती पर थे। तो अगर विरोचन को अगर सारा रिसर्च करें तो पता चलता है विरोचन जो है प्रहलाद के बेटे थे। प्रहलाद के जो हिरण्यकश्यप को अ, ये तीसरे अवतार जो थे विष्णु के, उन्होंने मारने के बाद प्रहलाद के भी वंश आगे बढ़ा। उनका बेटे का नाम था विरोचन। वो बाद में किसके पिता बने? जो महाबली करके एक असुर राजा था, जिसको बाद में वामन अवतार में विष्णु ने उसको पाताल में भेज दिया। वो महाबली के पिता थे। और ये बताया जाता है पुराण शास्त्रों में कि इंद्र और विरोचन जो है, दोनों ने उपनिषद पढ़ने के लिए प्रजापति के पास जाते हैं, और दोनों उपनिषद ग्रहण करते हैं। लेकिन बाद में उनको तो अपने वंश में फैलाना है, तो विरोचन ने वही उपनिषद का सारा ज्ञान जो है असुरों में बांटा। लेकिन वहाँ पे वो क्लेरिफाई करते हैं, असुर का मतलब दानव या तो दैत्य नहीं है। असुर मतलब जो सुर नहीं है। सुर को कहा जाता है संस्कृत में देवता, जो हेवन में रहते हैं, स्वर्ग में रहते हैं। यहाँ पे असुरों का मतलब जो लोग हेवन में नहीं रहते हैं, स्वर्ग में नहीं रहते हैं, धरती पर रहते हैं, उनमें बांटा। तो अगर उन्होंने और आगे रिसर्च किया, पता किया कि कोचा शब्द कहाँ से आया, तो पता चला कि जो पुरातन संस्कृत है शब्द कोश करके, वो शब्द कोचा में आया। और आज भी एंशियंट संस्कृत जो है उसको पढ़ने के लिए शब्दकोश नामक एक बहुत बड़ा लैंग्वेज का ग्रंथ है। वहाँ पे एंशियंट संस्कृत हम पढ़ सकते हैं। तो उसी से ये केचुआ भाषा का निकला है, बना हुआ है। और क्वेच हुआ से ये भाषा केचुआ हुआ है। अगर हम क्वेच और हुआ को देखें,
हुआ का अर्थ है चाइनीज में भाषा, जिससे हम भाव का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह ये सारा चीज हमारे एंशियंट संस्कृत में भी वर्णित है। और उन्होंने आगे पोल शिफ्ट का भी रिसर्च किया तो पता चला ये बिफोर पोल शिफ्ट का समय था, जो इससे पहले एक बार पोल शिफ्ट हुई थी, और जिसके वजह से ये सारे भूखंड जम्बू द्वीप जो है टूट टूट कर अलग अलग महादेश बन गए। और उसको भी उन्होंने सोर्स में बताया कि महाभारत और विष्णु पुराण में केतुमाला नामक एक जगह बताया गया जो कि बहुत ही पवित्र और पावरफुल जगह है। वो कहाँ पे है? पेरू के ठीक ऊपर एक देश है जिसका नाम है ग्वाटेमाला करके। और जो ज्योग्राफिकल दिशा वो बताया जा रहा है वो एग्जैक्टली वहीं पर ही है। और पेरू से जुड़ा हुआ और एक देश भी है जिसका नाम उरुग्वे है। और एंशियंट संस्कृत में अगर खोजें तो उरुगो का मतलब है जो स्नेक के साथ रहते हैं, मतलब सांपों के साथ रहते हैं, सांपों को पूजा करते हैं। और उरुग्वे का जो दिशा बताया गया कि एक जगह है नागलोक बोलकर, नागलोक का ये दिशा है। ठीक उसी जगह पर ही उरुग्वे देश है। और आज भी वहाँ पे सांप भरे हुए हैं उस देश में। उससे जुड़ा हुआ और एक देश भी है जिसका नाम पाराग्वे है। उसको जब एंशियंट संस्कृत में ढूंढते हैं तो पता चलता है कि वो अपभ्रंश होते होते उसका पुराना नाम था अपरा गया। परा अपरा आपने नाम सुना होगा, पराशक्ति अपराशक्ति, वैसे ये अपरा गया है। और वहाँ पे भी वर्णित है कि गयासुर बोलकर एक असुर राजा था, वो अपरा गया के ऊपर वो शासन करता था। और ये सारा इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि ये सब वो उसी एक ही वंशज में पले बढ़े सब असुर राजा थे। असुर अर्थात, फिर से क्लियर कर देता हूँ, संस्कृत में अभी भी वर्णित है जो स्वर्ग में नहीं रहते हैं। वो बड़े बड़े दांत वाले वो जो रामानंद सागर के सीरियल में आते हैं वो सब नहीं। वो सब आपको माइंड प्रोग्राम करने के लिए दिखाया गया था। तो आज भी केरल में ओनम बोलकर एक फेस्टिवल होता है। और विष्णु पुराण में जैसे बताया गया कि महाबली राजा फिर से धरती पर आएंगे, क्योंकि वामन अवतार में विष्णु ने कहा कि आप कली के अंत में आपका जो दानी बनने का जो गुण है वो लोगों को सीखना है। तो जो अवतार होगा उसमें महाबली राजा का एक बहुत बड़ा रोल होगा कहकर उनको पाताल में जाने दिया। और आज भी एंशियन संस्कृत में वो वर्णित है कि अफ्रीका को पाताल कहते हैं और साउथ अमेरिका को रसातल कहते हैं। क्योंकि इंद्र ने उस समय विष्णु को रिक्वेस्ट किया कि महाबली इतना दानी बन रहा है कि वो आगे जाकर स्वर्ग को शासन कर सकता है, और ये धरती पर जन्मे हैं, स्वर्ग में नहीं जन्मे हैं, इसलिए ये लायक नहीं है करके। तो आज भी उसका लिंक हमारे भारत में भी है। तो इस तरह हम आपस में जुड़े हुए हैं। और जब हम उस जगह में पहुँचे तो वो एनर्जी से हमारा जो लिंक है हम ऑलरेडी फील कर पा रहे थे। तो वहाँ पे फाइनली शंखनाद से ही वो सारा जो सेरेमनी है शुरुआत हुआ। और उस जगह के बारे में ये सारा चीज़ सोलारा ने एक्सप्लेन किया हम सभी के साथ। फिर वहाँ पे एक पवित्र झरना भी है जहाँ पे हम सभी खड़े हैं, उसके ठीक पीछे ही। उसमें ये जो पवित्र जल हम वहाँ से लेकर आए थे यहाँ पे उसको फिर हमने अर्पित किया। उसके बाद जो आन का जो फैमिली है
यानी कि इंका सभ्यता में जो परिवार को वो ऊर्जा बार बार वो आती है और वो मेंटेन किए हैं उस एनर्जीज को, वो फैमिली भी वहाँ पे आए हुए थे। जो सोलारा के साथ आप लेडी को देख रहे हैं उनका नाम मार्टिना है। और मार्टिना को बहुत साल पहले, करीब 40-50 साल पहले जब वो यंग थे, उनको विजन्स आई, क्योंकि उनके घर पे डिवाइन फेमिनिन का जो ऊर्जा का जो पूजा है सदियों से चलता आ रहा है, पुरखों से। और उनका कहने के अनुसार उनके जो पूर्वज जो 500 साल पहले से ये लीनिएज को वो निभाते आए हैं, उनको यंग एज में जो विजन आई थी कि धरती में ऐसे बदलाव हो रहे हैं और उनको इन सारे सेरेमनी के थ्रू वो डोरवे को बंद करना है जिसके द्वारा द्वैत बंद होगा करके। जब सोलारा वहाँ पे 1970 में पहुँचते हैं पेरू में और उस जगह पे विजिट करते हैं, तो मार्टिना उनको देखकर पहचान जाते हैं कि शायद इससे मेरा कुछ लिंक है करके। तो 2011 में जब फाइनली पेरू में एक सेरेमनी हुई और सोलारा अपने स्पेनिश भाषा में वो शेयर कर रहे थे, तब मार्टिना को पता चला कि ऐसा सेम विजन भी किसी को आया है करके। तब से लेकर अभी तक वो सोलारा के साथ काम करते हैं। और जब भी वीराकोचा टेम्पल में सेरेमनी होती है तो वो विजिट करके सोलारा के साथ वो सेरेमनी को कंप्लीट करते हैं। तो वो विज़न क्या था, विज़न को भी आज हम समझेंगे। तो उसको मार्टिना कहते हैं, मैं साइड होकर उसको पढ़ता हूँ। उसको मार्टिना कहते हैं कि जोन ऑफ ओवरलैप करके। तो वो असल में क्या है, द डोरवे क्रिएटेड व्हेन टू डिसिमिलर एनर्जी सिस्टम्स आर सुपर इम्पोज्ड अपॉन ईच अदर। जैसे कल हमने डिस्कस किया कि द्वैत का सर्पिल चक्र कैसे बंद हो सकता है, तभी बंद हो सकता है जब उसको देखने वाला कोई नहीं हो, यानी कि द्वैत को देखने वाला ना हो। उसका अर्थात देर इज नो ऑब्जर्वर। जब कोई देख ही नहीं रहा है तब वो रियलिटी प्रकट नहीं होगा किसी के सामने। तब उसके लिए क्या करते हैं कि वननेस का जो सर्पिल चक्र है उसके ऊपर ओवरलैप कर देते हैं। तो उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है वननेस को देखना, महसूस करना, एक्सपीरियंस करना। ऐसे लोग अगर धरती पर पूरी जगह स्प्रेड हो जाए और वो उस नई वास्तविकता को अगर हर जगह शेयर करें कि कैसे हम इक्वालिटी से रह सकते हैं, कैसे हम सभी समान हैं, कैसे हम कोई बड़ा छोटा नहीं है, सभी एक ही ऊर्जा के प्राणी हैं, ऐसे जो सभी चीजों में समानता का जो रियलिटी अगर सभी के साथ शेयर करते हैं, तब धीरे धीरे क्या होगा कि द्वैत को देखने वाले जो ऑब्जर्वर हैं जिससे ये रियलिटी बार बार बन रहा था, वो धीरे धीरे क्या होगा, अदृश्य हो जाएगा। अब आप समझ पा रहे होंगे कि ये सेरेमनी वहां पे क्यों की गई। उसका रीजन था कि इन 30 लोगों को जगाया जाए और इनको दुनिया में भेजा जाए कि वो वननेस का जो स्पाइरल है उसको सबके आंखों के सामने रखे। तो जो नीचे जो द्वैत का जो डुअलिटी का जो विजन है वो सबके सामने हटेगा। हटेगा कैसे, बंद हो जाएगा। उसी को कहते हैं जोन ऑफ ओवरलैप। दिस इज ऑफन ऑफ ए लिमिटेड ड्यूरेशन। ये हो सकता है कुछ समय के लिए हो, जैसे कि हम वहां पे थे, उस ऊर्जा में थे, जैसे ही वापस आए हम अगेन उस द्वैत को हर जगह देखते हैं।
बट हमारे अंदर वो ऊर्जा है जो हम लेकर आए हैं। अगर हम आप सभी के साथ जब बांटते हैं, तब वो ऊर्जा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्योंकि आप एज ए स्वयं उसका ऑब्जर्वर या तो दर्शक बन जाते हैं। ये जो पिक्चर्स या तो डिटेल्स आपको पूरा वर्ड बाय वर्ड बताया जा रहा है, उसके माध्यम से आपको एक दर्शक बनाया जा रहा है। अगर हम क्वांटम फिजिक्स को समझाएं सिंपल लैंग्वेज में, तो जब आप दर्शक बनेंगे तो आप भले पैरों में नहीं थे, लेकिन आप यहाँ रहकर भी उस रियलिटी को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो जो 30 मेंबर्स थे, अब वो कितने में मल्टीप्लाई हो गया। इस तरह ये रियलिटी को हमको मल्टीप्लाई करना है। तब क्या होगा कि जो नीचे जो रह गया, जिसको देखने वाले कोई है ही नहीं, वो रियलिटी भी अपने आप गायब हो जाएगा। ये इस सेरेमनी का, या तो ये पूरा जो विजन का, ये मेन आधार है। तब क्या बताया जाता है, जब वो स्प्रेड हो गया सभी के अंदर, जैसे ये वर्कशॉप के माध्यम से सभी के अंदर अब सब स्प्रेड हो रहा है, गिव्स अस अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटीज। कोई चीज फिक्स नहीं है कि कब होगा, लेकिन वो एक ऐसा अपॉर्चुनिटी बना सकता है कि जब तैयार हो तब हो जाए। इसीलिए आपको, जो लोग आरबीटी का वर्कशॉप कर चुके हैं, उनको क्लियरली वो चीज़ समझाया गया कि आप ही वो इवेंट है। आपको वेट करने का जरूरत नहीं है, कि किसी और को प्रश्न करने का जरूरत नहीं है, कि जब सब जागे, यही जागृति है। तब क्या बताया जाता है, ये जो अनप्रेसिडेंटेड अपॉर्चुनिटी है, वो क्या करता है, मेक ए मेगा क्वांटम लीप इन कॉन्शियसनेस एंड इवोल्यूशन। जब सारे तैयार हैं उस ऊर्जा और उस वास्तविकता को देखकर कि हाँ ये पॉसिबल है और हम वैसे जी सकते हैं सत्य के साथ, तब वो क्या करेगा, हर एक चेतना में, और हमारा जीन्स के अंदर वो कैपेसिटी है कि वो क्वांटम लीप कर देगा। क्वांटम लीप अर्थात चुटकी बजाकर जो रियलिटी बदल गया। That doorway of 1111 is an excellent example of zone of overlap। और ये जो डुअलिटी का जो 1111 का जो दरवाजा है, पोर्टल है, ये उस जोन ऑफ ओवरलैप का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। कौन सा, ये जो पूरे 16 दिन में हमको एक परफेक्ट ऑब्जर्वर बनाया गया कि आप उस रियलिटी को जियो और सब में बांटो। वंस वो स्प्रेड हो गया, तो आप एक और, हर एक व्यक्ति एक एक, ऐसा कह सकते हैं कि गौरहरी बन गया। वो जब अपने जगह पे वो खुद को उस लाइफस्टाइल में बदलेगा, रूपांतरित करेगा, ये सारे जो इजी टेक्निक्स, कैसे सत्य के साथ जीना है, कैसे उस ऊर्जा को आह्वान करना है, ये सब तरीके से आप तैयार हो जाए, तो जैसे जेम्स माहू कहते हैं कि आपका जो लोकल यूनिवर्स है, आपके हृदय के ऊर्जा से वो क्या होगा, इन्फ्लुएंस होगा। आपसे लोग प्रभावित होना शुरू हो जाएंगे। और हर एक व्यक्ति, जैसे कोबरा के अपडेट हो या तो लाइट फोर्सेस के अपडेट हो, वहाँ पे बताया जाता है कि हम एज ए टावर ऑफ लाइट या तो पिलर ऑफ लाइट स्वयं है। हमारा हृदय उसका एक एग्जाम्पल है, जिसका प्रैक्टिस हम गॉडेस वोटेक्स में करते हैं। तब हम तैयार हो गए डिवाइन इंटरवेंशन के लिए। हम स्वयं डिवाइन हैं।
हमको किसी के लिए वेट करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये जिम्मेदारी हम सभी के ऊपर है। तो ये जगह है, जिस जगह पे खड़े थे, आप देख सकते हैं उसके ठीक ऊपर एक जगह है, पीछे ये जगह है। इसको कहा जाता है टेम्पल ऑफ उष्णु करके। मुझे काफ़ी लिंक फील होता है कि ये विष्णु के साथ ये उष्णु का कुछ लिंक होगा। इसके ऊपर खोजेंगे, अगर इन्फॉर्मेशन मिलता है तो सब ज़रूर शेयर करेंगे। ये टेम्पल ऑफ उष्णु करके है। अभी तो वहाँ पे टेम्पल जैसा कुछ रहा नहीं, लेकिन जिस जगह में सेंटर में कैमरा रखा हुआ है, उस जगह में दो छोटे छोटे पहाड़ के टीले निकले हुए हैं ऊपर, और उसको कहा जाता है सेक्रेड पोर्टल। तो सोलारा और मार्टिना ने उस जगह को सिलेक्ट किया कि वहाँ पे डायरेक्टली सोर्स का एनर्जी जो है वो एंकर होती है। तो वहाँ पे तीन पावरफुल प्रैक्टिसेस किया गया, जिसका नाम है हु तावा हु, साइलेंट वॉचर्स, दूसरा है अनुत तारा करके। ये तीनों प्रैक्टिसेस आपको कल सिखाया जाएगा। प्रैक्टिकली हम हर जगह कैसे कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे हैं वो भी आपको बताया जाएगा। तो ये तीन प्रैक्टिस के द्वारा हमने उस सेक्रेट पोर्टल के माध्यम से सोर्स की ऊर्जा को अपने अंदर आह्वान किया, ताकि हम सभी एज ए टाइमलेस ट्रू सेल्फ तैयार हो जाएं। कब? ये डे 14 हो गया। डे 15 को, जो नेक्स्ट डे जो पावरफुल सेरेमनी है, उस दिन जो प्लूटो का जो एनर्जी आ रही है, उसके माध्यम से ये डोरवे को फाइनली क्लोज कर दिया जाए। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था, जहाँ पे सोर्स के एनर्जी के माध्यम से हम सभी को तैयार किया गया, मानवता को पूरा तैयार किया गया, धरती को तैयार किया गया कि वो अब तैयार है उस डुअलिटी के पोर्टल को हमेशा के लिए बंद कर दे। फिर जो सेक्रेड लोटस का जो मूवमेंट आपको कल के परसों के सेशन में बताया गया था, खुद हमने वहाँ पे प्रैक्टिकली उसको किया। इसके लिए हमको फिजिकल ग्रुप की आवश्यकता है। फिजिकल ग्रुप हो तो हम आपस में सीख सकते हैं। तो यही सेक्रेड पोर्टल के ऊपर ही ये सेक्रेड लोटस का मूवमेंट को किया गया, ताकि हम अपने अंदर उस डिवाइन हार्ट को जागृत कर सकें, और उस एनर्जी से जो सोलारा को भी जो हीलिंग की ज़रूरत थी, उनको भी हील कर सकें। तो वो भी वहाँ पे किया गया। अब नेक्स्ट है 22 नवंबर का वो महत्वपूर्ण दिन, जिसको कोबरा ने नोट करके अपने ब्लॉग में पिछले 3 महीने से वो लिख रहा है कि 11/11 का डोरवे जो है सोलारा क्लोज करने जा रहे हैं करके। तो ये था नवंबर 22 का मेन दिन हम कह सकते हैं, जिसके लिए हमने पूरे 14 दिन प्रिपेयर किया खुद को। और उस दिन एक पावरफुल डांस मूवमेंट सिखाया गया। वो डांस नहीं है, सिर्फ म्यूजिक बजता है, और हमें सेक्रेट सेंट्रल सन का एनर्जी को एंकर करने के लिए एक मूवमेंट है। इसके लिए भी फिजिकल ग्रुप की आवश्यकता है, तब हम उसको सीख सकते हैं। उसका महत्व हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे आज। तो ये जो मूवमेंट है, उसमें क्या होती है कि हमारा हार्ट जो ऑलरेडी तैयार है उस डिवाइन एनर्जी को एंकर करने के लिए, डायरेक्टली ग्रेट सेंट्रल सन से, जो यूनिवर्स के सेंटर में जो सेंट्रल सन है,
वहाँ से डायरेक्टली उस एनर्जी को एज ए टावर ऑफ लाइट की तरह वो सीधा खींच कर लाता है, हमारे अंदर भी लाता है। और हम जिस जगह पे खड़े हैं वो डायरेक्टली धरती के सेंटर तक वो पहुंचाता है, ताकि वो धरती को भी ट्रिगर करे कि अब मानवता तैयार है, अब आप शिफ्ट के लिए कदम आगे बढ़ा सकते हैं। तो दिस एंकर्ड एनर्जी विद इन अस हेल्प क्रिएटिंग द न्यू रियलिटी ऑफ अन। उसके लिए हर एक रियलिटी के लिए एक ऑब्जर्वर चाहिए, जैसे हम पिछले के पिछले सेशन में समझाए थे। तो वहाँ पे ये जो सारे 33 लोग शामिल थे उसमें, उन सबको तैयार किया गया कि ग्रेट सेंट्रल सन से जो अब प्लूटो एक्वारियस में शिफ्ट होते ही तुरंत सोर्स की जो ऊर्जा आ रही है, अब उसको कंसंट्रेट करो, धरती में एंकर करो और अपने अंदर एंकर करो। क्यों? वो मोमेंट ही एक डिवाइन इंटरवेंशन जैसा था। और वो दिन इसीलिए आपको ग्रुप में एक दिन पहले ही बताया गया, रात को 2 बजे हमने वहाँ से मैसेज किया था कि आप सभी को फोकस रहना है और सारे द्वैत रिलेटेड जो भी आपके अंदर चिंताधारा विचार हैं सबसे कट ऑफ रहकर फोकस में रहना है। क्योंकि जो 33 लोग वहाँ पे शामिल होकर धरती के लिए काम कर रहे थे, बाकी सारे मानवता जो बाहर रहकर उनका हृदय भी तैयार हो रहा था कि जो आने वाला ऊर्जा है उसको रिसीव कर सके, एक रिसीविंग मोड में रहे, ताकि बदलाव हम पूरे पृथ्वी में ला सके। तो उस समय ये मूवमेंट को प्रैक्टिस किया गया कहाँ पे? वही टावर ऑफ लाइट पे। और ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा को आह्वान किया गया अपने हृदय में। और जब ये प्रोसेस चल रहा था, सोलारा सेंटर में रहकर वो जो 11-11 का डोरवे पिछले 40 साल से तैयार किया गया था बंद करने के लिए, उसको फाइनली। जी, उनको एक पावरफुल विजन भी आई जो वो नेक्स्ट डे शेयर करते हैं। लेकिन शुरुआत के समय में आप देख सकते हैं पिछले इमेजेस में पूरा बादल है बैकग्राउंड में, कोई सनलाइट नहीं है। लेकिन जैसे ही वो पावरफुल सेरेमनी कंप्लीट हुआ, एक तेज सूर्य की रोशनी जो है वो सेंटर में आकर पड़ रहा है एज ए टावर ऑफ लाइट की तरह। उसी दिन हमने ग्रुप में भी शेयर किया था। और पूरा जो उनका पिछले 50 साल का जो वो विजन था, मेहनत था सोलारा का, हम सारा मानवता उसके भागीदार बने कि फाइनली सक्सेसफुली उस 11-11 डोरवे जो डुअलिटी का जो ऊर्जा आ रही थी उसको हमने हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया। जो आप सभी के अंदर सबकॉन्शियस माइंड में जो थोड़ा बहुत उसके डेब्रिसेस पड़े हैं, उसी वजह से ही द्वैत आप देख पा रहे हैं। अदरवाइज देर इज नो डुअलिटी आउटसाइड द वर्ल्ड। जो भी दिख रहा है वो एक धुंध जैसा है। उसको भी कैसे हटाना है, कल हम वो सारे प्रैक्टिसेस हम प्रैक्टिकली, कल नहीं परसों के जो सेशन है उसमें हम प्रैक्टिकली हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अब आती है कंप्लीट करना है। तो जितने सारे ऑब्जर्वर वहाँ पे इकट्ठा हुए थे उन सबको अपने चेतना के अंदर हायर कॉन्शियसनेस में ले जाने का। तो उसको कहते हैं ज्वेल्स ऑन द क्राउन। तो जितने भी साथी आरबीटी कर रहे हैं या तो
कुछ और हायर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा प्रश्न है कि क्राउन का ज्वेल क्या है? कोई आंसर दे सकते हैं? आप इमेज में देख सकते हैं, मेटाफोरिकली भी समझ सकते हैं वो क्या है। कोई भी साथी चाहे तो हैंड रेज करके आंसर कर सकते हैं। क्राउन का मतलब, क्राउन मतलब जो मुकुट है, उसका रत्न क्या है, ज्वेल क्या है, सबसे कीमती चीज क्या है वर्तमान में जो हम यूज करते हैं? जी प्रभा जी। सोल स्टार चक्र। बिल्कुल सही आंसर है। ये सोल स्टार है। और आप हैंड का मूवमेंट भी देख सकते हैं। और जितने भी सारे आप अवतार देखते हैं, तो उनके मुकुट के पीछे एक चक्र घूम रहा होगा। तो वो एक मेटाफोरिक, या तो ऐसा बोल सकते हैं कि शाब्दिक अर्थ जैसा है, बताने का जरिया जैसा है। वो असल में क्या चक्र कोई घूम रहा है, वो भी एक ऊर्जा का केंद्र है, जिससे हमको हायर कॉन्शियसनेस, उच्च स्तरीय चेतना जो है हमारे अंदर एंकर होती है। तो उसको, यही एक योग मुद्रा जैसा है, उसके द्वारा उसको एक्टिवेट किया गया। तो ये कैसे करवाया गया कि ये भी एक मूवमेंट है जो हम परसों के प्रोसेस में हम समझेंगे। योग मुद्रा टाइप का है, जिसमें मंत्र भी है। तो परसों के सेशन में आपको लाइव प्रैक्टिकली आप सभी के साथ वो शेयर किया जाएगा। फाइनली जब डोरवे क्लोज हो गया, हमारे अंदर ग्रेट सेंट्रल सन की ऊर्जा सभी मनुष्य के अंदर अब फ्लो हो रही है। तो हम सभी ने सोर्स को ग्रेटिट्यूड दिया कि हम वो माध्यम बन पाए सारे मानवता के लिए और धरती के लिए, कि अब फाइनली हम बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, एक नई रियलिटी क्रिएट कर सकते हैं सभी मनुष्य मिलकर। यहाँ पे कोई ऐसा पर्सन नहीं है कि जो आए वही बॉस बन गए बोल के, नहीं। सभी का ज़रूरत है, सभी का इक्वली इनपुट चाहिए उसमें। सब अपने ऊपर ही काम करना है। इनपुट अर्थात कोई योगदान, कंट्रीब्यूशन या कोई समारोह ऐसा नहीं है। आपको अपने ऊपर ही काम करना है। वो जो छोटे छोटे टेक्निक सिखाए जा रहे हैं, आपको प्रैक्टिस करना है अपने सहूलियत के अनुसार। तो वहाँ से हमें एक्सपीरियंस हुआ कि एक जो हायर पर्पस बोलकर भी कहा जाता है, दैविक जिम्मेदारी बोलकर, वो हमने आप सभी के सपोर्ट के माध्यम से हम पूरा कर पाए। क्योंकि हम फाइनेंशियली भी इतने एक्टिव नहीं हैं। जितने साथियों ने आप आपके सामर्थ्य के अनुसार सपोर्ट किया, और हमने एक फोकस बनाया कि हमें माध्यम बनना है, तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिला। तो उसके लिए भी आप सभी को कृतज्ञता है। तो फाइनली उसी दिन सोलारा ने अपना विजन शेयर किया कि कैसे उन्होंने डुअलिटी के इस पोर्टल को क्लोज किया है। और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, आगे आने पर हम शेयर करेंगे। क्योंकि फ़िलहाल उस चीज़ को क्लासिफाइड रखा गया है, ताकि वो चीज़ शेयर ना करें। और ये भी बताया गया कि पूरा मानवता उस समय एक होकर ये सारे प्रैक्टिसेस, ये सारे सेरेमनी में हमारे हृदय के द्वारा शामिल हुए,
और हम सभी ने एक होकर उसको पूर्ण किया करके। ये था पूरा 16 दिन का पूरा जो प्रोसेस है। और प्रैक्टिकली आपको इमेज के द्वारा बताया गया। कुछ कुछ चीज़ें अभी बाकी है। जो सारे मेन प्रैक्टिसेस हैं, मेडिटेशन है या तो योग मुद्राएं हैं, मंत्र है, वो सब हम डे 3 में सीखेंगे। तो डे 3 आप मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें एक्सप्लेनेशन के साथ आप सभी को बताया जाएगा। और आप चाहें तो ये सेशन यूट्यूब पर जब भी आता है आप उसको जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि हमें बदलाव लाना है। तो सभी के विजन में वो बदलाव लाना है, ताकि हम सभी के लिए बदलाव ला सकते हैं। ऐसा नहीं कि कुछ कर रहे हैं तो उनका ही रियलिटी बदल रहा है, नहीं। हमें पूरे पृथ्वी के रियलिटी को अपग्रेड करना है, एक न्यू एज में कदम रख रहे हैं, तो सबको मौका मिलना चाहिए। तो डे 1 का ऑलरेडी सेशन अवेलेबल है, तो आप सभी साथियों के साथ शेयर कीजिए। ये सेशन जो है नेक्स्ट संडे को आएगा, तब भी आप उसे शेयर कीजिए, ताकि सभी उसका मदद ले पाएँ। और डे 3 का प्रैक्टिसेस आप मिस मत कीजिएगा।